अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बहराज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, ख़बर यह है कि FIA की तरफ से चौधरी मोनेस इलाही और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया गया है और बहुत सारी ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान दोनों की हालत इस वक्त वाकई काबिल रहम हो चुकी है, क्योंकि आज एक ही दिन में 10 बुरी ख़बरें इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए सामने आई हैं। इन तमाम ख़बरों को आपके साथ शेयर करेंगे, तमाम तफसीलात को आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जो मैंने अर्ज़ की थी प्रोग्राम के शुरू में कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों की हालत जो है इस वक्त अमली तौर पे जो सियासी मैदान है उसके अंदर काबिल रहम हो चुकी है। काबिल रहम इस तरह से हो चुकी है कि अब हर गुजरने वाला जो दिन है वो इमरान खान और उनके साथियों और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथियों और उनके साहबजादे, उनकी फ़ैमिली, इन तमाम के गिर्द जो कानून का शिकंजा है वो कसा जा रहा है। इक़्तिदार उनके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब के आप सोचेंगे कि भाई वो तो इक़्तिदार में नहीं है। इक़्तिदार में तो वो हैं, 2 सूबे उनके पास हैं, तो इक़्तिदार में तो वो हैं, तो वो इक़्तिदार भी उनके हाथों से भी और चौधरी परवेज़ इलाही के हाथों से भी निकलता जा रहा है। आज एक ही दिन के अंदर 10 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि 10 के 10 इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जाते हैं और आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल अब उनके लिए किस कदर ख़राब हो चुकी है। एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आज सुबह जो ख़बर आई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थी। जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसको उसमें हाज़िरी से इस्तिस्ना के लिए इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के लिए दरख्वास्तें दे रखी थी। वो दरख्वास्तें जो है आज उनका फ़ैसला महफूज था वो सुनाया गया और उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई और साथ ही इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए गए और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अगरचे कि ये जो वारंट गिरफ्तारी होते हैं काबिल ज़मानत, इनमें जो ही बंदा पेश होता है उसकी फौरी तौर पर ज़मानत हो जाती है। लेकिन बहरहाल एक एक्शन उनके ख़िलाफ़ ज़रूर हुआ है जिसके ख़िलाफ़ फवाद चौधरी ने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये उनका हक़ जाएँ, लेकिन ये ख़बर एक जो है वो उनके लिए बहुत बुरी थी। फिर उसके बाद जो एक दूसरी जो ख़बर इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए अच्छी नहीं है वो है जहांगीर खान तरीन की सलमान शहबाज से मुलाकात। सलमान शहबाज जो इससे पहले कभी भी अमली सियासत का हिस्सा नहीं रहे, हमज़ा शहबाज हिस्सा रहे हैं, लेकिन सलमान शहबाज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐसे साहबजादे हैं जो अब तक बराह रास्त सियासत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान में सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं और आज उनकी एक मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन से जिसमें ओन चौधरी भी मौजूद है। अब जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ये दोनों वो हज़रात हैं जो इमरान खान से किसी ज़माने में बड़े करीब हुआ करते थे और जो पंजाब असम्बली में इस वक्त नंबर गेम चल रही है उस नंबर गेम में जहांगीर तरीन का भी बड़ा रोल है। सो ये एक ख़तरे की घंटी आज और थी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए और इमरान खान दोनों के लिए। उसके अलावा जो एक तीसरी बुरी खबर आई वो भी आप कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान दोनों के लिए बुरी खबर थी। वो ये थी कि जो लाहौर का मास्टर प्लान जिसका अचानक ही अफरा तफरी में और हड़बोंग में चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी काबीना से उसकी मंजूरी करवा कर वो उस प्लान को मंजूर कर लिया था और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी गई थी। लाहौर के बहुत सारे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसके हवाले से बहुत सारे उंगलियाँ उठाई जा रही हैं कि इस मामले में खरबों रुपये की मुबैना तौर पर करप्शन मुलव्वस है। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस जो मास्टर प्लान है उसके ख़िलाफ़ हुक्म अमलाई जारी कर दिया और उस पर अमल दरामद को रोक दिया है। फिर उसके बाद एक और जो ख़बर है वो ये है कि आज जो फवाद चौधरी साहब हैं वो उन्होंने एक किस्म के समझ गए कि वो पाँव ही पड़ गए, मतलब सियासी तौर पे पाँव पड़ने की मैं बात करूं। आज उन्होंने एक मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की कि जी हमारे जो बंदे हैं उनको नामालूम नंबरों से फ़ोनें आ रही हैं पंजाब असम्बली के अरकान को और जो नहीं है वो इस मामले का नोटिस लें, इसकी इंक्वायरी करवाएं। अच्छा, साथ ही उन्होंने अपने इस बात का खुद ही पोल खोल दिया, यानी कि साथ ही ये भी उनके मुंह से निकल गया कि जो असल सूरत हाल थी कि ये जो वो बात करें वो महज इल्ज़ाम की हद तक है। वो ऐसे कि इसी लम्हे जब वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ नोटिस लें, गैर नामालूम नंबरों से आ रही हैं कॉलें, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, उनका ये कहना था। साथ ही जब उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि हमारे 5 अरकान हैं पंजाब असम्बली को जो है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र आई है और वो ऑफ़र उनसे जब पूछा गया किसने की है तो उन्होंने कहा जी PDM ने की है। यानी कि एक तरफ तो वो इल्ज़ाम आयद करें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और उसी दूसरे सांस में वो बात करें PDM की। सो आज तक वैसे अभी तक जब तहरीक अदम एतमाद मरकज़ में भी थी, इमरान खान साहब हुकूमत से गए, उसके बाद पंजाब में मरकज़ में हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसे जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए आज तक उसके हवाले से कोई अमली सबूत वो पेश नहीं कर सके। लेकिन
उनका ये जो अपील करना है आर्मी चीफ से, ये वो बताता है कि वो एक दफ़ा फिर इनडायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ौज को एक दफ़ा फिर मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। लेकिन भाईजान इस दफ़ा कोई शायद आपकी दाल नहीं गलेगी। अच्छा, फिर इसी तरह हम बात करें तो एक और ख़बर जो कि परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब दोनों के लिए ठीक नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहीं अपनी जो उनका पार्टी के मीटिंग थी उसके अंदर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को बहुत बुरा भला कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जी इनकी करप्शन की वजह से मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी ख़राब हो रही है। अब वैसे बंदा सदके ही जाए इमरान खान साहब की, परवेज़ इलाही की करप्शन की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़राब हो रही है, तो ये तोशा खाना वाले मामलात जो हैं, जो मुख्तलिफ़ दीगर स्कैंडल सामने आ रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की मुबैना जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही ने तो किया। उनकी अपनी दुकान है, आपकी अपनी दुकान है, तो जो भी मामलात हैं करप्शन के तो किसी की वजह से ख़राब नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ से ये चीज़ ज़ाहिर होती है जो हमने आपसे अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और ना ही कभी बनेगी। ये एक मफाद है जिसके तहत ये दोनों इकट्ठे हुए थे, और वो मफाद ये है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने में मजबूर है, एक दूसरे को बुरा भला भी करे। जैसे इमरान खान साहब ने आज चौधरी मोनस इलाही और परवेज़ इलाही को कल अपनी पार्टी की मीटिंग के अंदर उनको मतलब यहाँ तक हमने सुना है कि मुबैना तौर पे गालियाँ तक भी दी गई। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही भी टीवी पर बैठ के कहते हैं कि बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद ये साथ चलने में मजबूरी है। ये भी एक सितम ज़रीफ़ी समझिए। इसी तरह फिर एक और बड़ी ख़बर, वो ख़बर ये है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक कोशिश की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करने की, और ये कोशिश उनकी हो गई बुरी तरह नाकाम। ज़राए का ये कहना है कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, वो उनके बड़े ना सिर्फ ये कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वैसे शुरू से ही उनके साथ बड़े क्लोज़ हैं, उनके मतलब फ्रंट मैन मुबैना तौर पे कहे जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, या हम ये कह सकते हैं कि उनके काबिल एतमाद तरीन आदमी हैं। तो उन्होंने रब्ता किया था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से सिकंदर सुल्तान राजा से, और उनको एक बहुत बड़ी रिश्वत की भी साथ ऑफ़र की। उनका कि जो वो मिलना चाहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मिलना चाहते हैं, और साथ उनको ये भी कहा गया कि जी आप बता दें पंजाब में आपने जिस अफसर को जहाँ लगवाना है हम लगा देंगे। यानी कि वो तैनातियों और तबादलों के मामलात की रिश्वत की पेशकश उन्होंने की। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने वही जवाब दिया जो कि इमरान खान से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के जवाब में उन्होंने कहा था, वही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी मेरा ये ऑफिस है, ये एक ओपन ऑफिस है, जिसका दिल करता आके मिले। चौधरी परवेज़ इलाही मुझसे मिलना चाहते हैं, ओपनली मेरे ऑफिस में आके मिले, मैं सीक्रेटली किसी से नहीं मिलता। अच्छा, ये तो हुई चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बुरी खबर, लेकिन ये खबर इमरान खान के लिए भी बुरी है। वो ऐसे कि चौधरी परवेज़ इलाही का तो इलेक्शन कमीशन में कोई काम नहीं है। इस वक्त जो मामलात फंसे हैं इलेक्शन कमीशन में, वो तो इमरान खान साहब के फंसे में। ये वही चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिनके इमरान खान साहब आज तक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के ज़रिए से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने दोबारा तल्लुकात उस्तवार कर सके। लेकिन उन्होंने अपने तो क्या तल्लुकात उस्तवार करने थे, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही अपने तल्लुकात ख़राब कर बैठे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के चक्कर में। तो वो ख़राब होने के बाद अब उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में जो कोशिश की है उसमें सवाए इसकी कोई वजह नहीं है कि वो मिलकर इमरान खान की तरफ से शायद वो किसे कहते हैं जरगोई बनना चाहते थे, या बीच में मीडिएटर बनना चाहते थे, या इमरान खान के लिए मैसेजिंग करना चाहते थे, उनके पैगाम रसां बनना चाहते थे। सो ये कोशिश भी उनकी आज नाकाम हो गई। फिर जो एक और बुरी खबर थी वो ये थी कि ये जो FIA के अंदर इंक्वायरियाँ चली हैं चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और इनकी फैमिली की मर्द व ख़वातीन तमाम लोगों के ख़िलाफ़, उसमें जो चौधरी मोनस इलाही के एक फ्रंट मैन हैं उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। सो वो जो अब एक दायरा है कानून का और शिकंजा जो है वो टाइट होता जा रहा है। स्टॉप लिस्ट में नाम इनके बाहर से आए हुए हैं। चौधरी मोनस इलाही ऑलरेडी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। यहाँ से वो चार्टर तैयारे के ज़रिए स्पेन गए थे, वहाँ से वो चुपके चुपके UK पहुँच गए। और इस सूरत हाल में कि जब उनके वालिद साहब को एतमाद का वोट लेना है, उनके बंदे नहीं पूरे हो रहे, मोनस इलाही साहब का पाकिस्तान वापस न आना बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान से अब फ़रार हो गए हुए हैं। हम अब देखते हैं, अगर हो सकता है कुछ सूरत हाल उनको बेहतर नजर आई तो वापस आ जाएँ। लेकिन सूरत हाल वो जो मामला हुआ था रूडा वाला, लाहौर वाला रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये मास्टर प्लान वाला मामला, उसके बाद अब इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी सियासी मुखालफिन की जी बड़ी लंबी रकमें लेकर वो बाहर गए हैं। तो अब वो अपनी जगह पे होंगे, लेकिन उनका वापस ना आना बताता है कि मामलात उनके लिए अब बड़े तंग हो गए। फैमिली का नाम स्टॉप लिस्ट में डला हुआ, बाहर कोई बंदा जा नहीं सकता। जो निकल गया वो निकल गए, जो रह गए वो सो रह गए। तो ये भी एक बुरी खबर थी इन दोनों हजरात के लिए। फिर एक और बुरी खबर, वो पहले दिन से इमरान खान साहब बार बार क्या थे, अभी पाकिस्तान गया, अभी दिवालिया हो गया, अभी बस दिवालिया होने वाला है, बस सुबह हो गया कि शाम हो गया। पूरी पार्टी धड़ाधड़ ट्वीटिंग करी जा रही थी और उसके साथ ही
मुसलसल ताने दिए जा रहे थे, तो वो कल जो है वो 11 अरब डॉलर के जो है वो दुनिया के मालियाती इदारों ने मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मदद के लिए आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया। अब ये खबर ऐसी है जो पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन PTI वालों को इस पर बड़ी परेशानी है वहाँ इमरान खान साहब के। अच्छा, दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब को देखिए, वो कह रहे हैं जी आप खैरात मांग रहे हैं। इमरान खान साहब शायद ये भूल गए हैं कि वो तो सऊदी अरब गए थे, वो कुर्बानी का गोश्त और फितराने के चावल लेकर आए थे। जो बंदा चावल तक लेकर आता है वो 11 अरब डॉलर लाने वाले को कहते हैं जी ये भीख मांग रहे हैं। तो भाई इमरान खान साहब वैसे बड़ी जितनी मुस्तकिल मिजाजी से, जितना पक्का मुंह बना के वो बात करते हैं, उस तरह का बंदा कोई भी नहीं कर सकता जिसे इमरान खान साहब करते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और ये जो होता है ना, कई दफ़ा दो जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी आपस में जब कोई सेटिंग होती है तो सूरत हाल बेहतर होती है। लेकिन इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब का एक इत्तेहाद, एक ऐसा गैर फितरी इत्तेहाद है कि इमरान खान साहब उस बंदे को साथ लेकर चलने में मजबूर है जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। और उसके साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो दिन रात जो है वो इमरान खान साहब के लिए अब काम करने पे मजबूर हैं, इसलिए कि उन्होंने इमरान खान साहब की खातिर उन्होंने अपने भाई चौधरी शुजात को छोड़ा, अपनी फैमिली में इख्तिलाफात पैदा किए, तमाम जो PDM के लोगों से उनसे ज़ाती तल्लुकात उन्होंने मुतासर किए। तो अब उनके पास भी ऑप्शन इमरान खान के अलावा कोई नहीं है, और इमरान खान के पास भी ऑप्शन चौधरी परवेज़ इलाही के पास कोई नहीं है। और आज इमरान खान साहब ने फिर वो एक बात कर दी कि जी वो तालिबान की जो हुकूमत है उनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए। और भाईजान, आपकी इन पॉलिसियों की वजह से पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, अभी तो बड़ी खुदा करके बाकी दुनिया से हमारे तल्लुकात ठीक हुए हैं, तुसी फिर वही लुच तलना आ गए हो। और वो जो कहते थे कि जी ये इम्पोर्टेड अमेरिका की वजह से वायदे नहीं करते, इसी हुकूमत ने आ करके सस्ते तेल का भी वायदा कर लिया रूस के साथ, और रूस से सस्ती गंदों में ख़रीद लिया, और वो पाकिस्तान पहुँचनी भी शुरू हो गई है। तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर ये चल रही है। और इस सारी सूरत हाल में जो शिकंजा है वो इन दोनों फरीकों के गिर टाइट हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो जनवरी का महीना है ये इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मोनेस इलाही के लिए बहुत भारी साबित होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।